तो दोस्तों यहाँ पे हमने डोरबेल का वायरिंग किया था। ये देखिए, ये जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारा डोरबेल बज रहा है। तो इसका वायरिंग इस वीडियो में जानेंगे। और साथ में मैं आपको एक चीज़ ऐसे बताने जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपको दोपहर के टाइम को ये डोरबेल की बंद रखना है, ठीक है, कोई परेशान करा, तो यहाँ पे एक सिंपल हम स्विच को लगा देंगे। इसको भी मैं बंद कर दूँ। अभी देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा डोरबेल नहीं बज रहा है, ठीक है। यानी एक चीज़ की हेल्प से आप जिस तरह से आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप डोरबेल को ऑपरेट कराना चाहते हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ऐसे देख लेते हैं कौन से यूज़ है। तो यहाँ पे हमने डोरबेल का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो डोरबेल है, डिंग डोर बेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे उसके दो वायर रहेंगे इस तरह से। तो दो वायर में से किसी भी जगह पे आप लाइन और न्यूट्रल दे सकते हैं, यानी फेज़ किसी भी जगह पे दे सकते हैं दो वायर में से, और न्यूट्रल भी किसी भी जगह दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पोलैरिटी जैसा होता नहीं है, यानी फेज़ न्यूट्रल जैसा कुछ होता नहीं। इसके बाद ये देख सकते हैं ये जो स्विच है, तो यहाँ पे ये बेल पुश स्विच हमारी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से प्रेस करके तो अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। और ये वन वे स्विच है जो इसके दो टर्मिनल रहेंगे, ठीक है। दोनों बेल पुश स्विच और ये वन वे स्विच दोनों के दो टर्मिनल रहेंगे। तो इसके कनेक्शन के कैसे करना है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एमसीबी इसके लिए रखी है कि अगर आप जो भी कनेक्शन करने वाला हो, यानी तो आप मेन एमसीबी को पहले शट डाउन करिए, या जो आपका मेन बोर्ड होगा वहाँ पे अगर आपके फ्यूज़ लगा रहेगा या फिर एमसीबी लगी रहती है तो उसको पहले बंद के इसके बाद ही आपको कनेक्शन करना है, यानी सेफ्टी पहले रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बताऊँ, जो मैंने ये वन वे से ये यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मेन बोर्ड में यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने जहाँ पे बाहर लगाएंगे घर के बाहर तो क्या होगा, फिर कोई भी आएगा तो इजीली उसको ही ऑपरेट करके बंद कर सकता है, चालू कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो मेन बोर्ड होगा उसके अंदर ये वन वे स्विच को यूज़ करना है, ठीक है। इस वायरिंग सेम रहेगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप बोर्ड में ये वन वे स्विच को यहाँ पे लगा सकते हैं, और घर के अंदर से वन वे स्विच को ऑपरेट करा के बेल पुश स्विच जो आप जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरे पास दूसरा डिंग डोर बेल या डोरबेल कह सकते हैं वो पड़ा है। तो इसका मैंने ऑलरेडी वायर करके रखा कनेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे फेस और न्यूट्रल के लिए मैंने कनेक्शन करके रेडी रखे, यानी कोई भी जगह पे फेस लगा सकते हैं, न्यूट्रल भी किसी भी जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वायर लगा के रखे, हमारा टाइम बच सके। इसके बाद जो ये डोरबेल का जो एक वायर होगा, ये देख सकते कोई भी फेस पकड़ के मान के चलो वो हम लेके जाएंगे। ये जो हमारा बेल पुश स्विच वहाँ पे लगाना है, तो बेल पुश स्विच के हमको कहाँ पे लगाना है, तो बेल पुश स्विच जो हमारी होगी, तो मैं अभी इसके अंदर से बोर्ड से निकाल रहा हूँ। और जो बेल पुश स्विच है उसके जो दो टर्मिनल है तो उसके ऊपर के टर्मिनल में हमें लगाना है, ठीक है। यानी नीचे के टर्मिनल में हमारा फेज आएगा तो ऊपर के टर्मिनल में हमें इस तरह से इसके कनेक्शन कर देने हैं। इसके बाद ये बेल पुश स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है जो, हाँ, तो वहाँ से हम लेके जाएंगे हमारी जो वन वे स्विच है वहाँ पे लगाना, ठीक है। और ये जो वन वे स्विच आपका जो मेन बोर्ड, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया, तो आपके मेन बोर्ड ये देखिए इस तरह से जो आपका जो मेन बोर्ड का वहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पहले क्या करूँगा, बेल पुश स्विच से वायर लेके जाऊँगा और जो हमारी वन वे स्विच है उसके ऊपर के टर्मिनल में लगाना है, ठीक है, क्योंकि नीचे के टर्मिनल में हमारा मेन फेज आएगा। तो इस तरह से इसको भी हम लगा देंगे। तो ये अभी जैसे मैंने आपको समझाया, डोर बेल पुश स्विच से मैंने वन वे स्विच में कनेक्शन कर दिया है। अभी क्या करना है कि फेज़ हम ये एमसीबी में लगाएंगे अभी, ठीक है। और अगर आपने वन वे स्विच यूज़ किए मेन बोर्ड में तो इस तरह से पूरा वायर बेल पुश स्विच पे लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, और वन वे स्विच आपकी मेन बोर्ड में लगे वहाँ तक वायर आपको खींचना पड़ेगा, वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको घर के मेन रूम से ऑपरेट कराना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लूप मारा क्योंकि मैंने इसके बीच साथ में ही बेल पुश स्विच के साथ में वन वे स्विच को रखा है। अगर आपको वन वे स्विच आपके अलग रखना है, कोई और रूम में रखना है या फिर आपके मेन बोर्ड में रखना है, तो आपको वो बोर्ड के अंदर सीधा वायर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अभी ये मैं मेन फेज़ जो मैं लेके जा रहा हूँ, जो हम एमसीबी से लेके जाएंगे, यानी आपका घर का जो भी मेन फेज़ होगा या आपका मेन बोर्ड का जो फेज़ होगा वो हम लेके आएंगे, और आपकी जो वन वे स्विच है उसके नीचे के टर्मिनल में देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम नीचे के टर्मिनल में कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से अभी ये हमारा फेज़ के लिए कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। ये फेज़ जैसे मैंने आपको समझा आपके मेन बोर्ड से भी ले सकते हैं, वहाँ पे अगर आपने वन वे स्विच का यूज़ किया होगा, या अगर आपके दूसरे रूम कोई भी यानी फेज़ जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे ऑपरेट कराना है, यानी बेल पुश जो हमारे डिंग डोर बेल को ऑपरेट कराना, बंद करना है या चालू रखना है, तो वहाँ पे आप वन वे स्विच को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने कनेक्शन कर दिया है, और जो मैं मेन फेज़ जैसे मैंने बताया वन वे स्विच में लेके जाऊँगा, ये जो हमारी एमसीबी वहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एमसीबी में लगा दूँगा इस तरह से। इसी तरह से मैंने न्यूट्रल भी कर दिया कनेक्शन एमसीबी में, और जो अगर न्यूट्रल आपका जो मेन बोर्ड में होगा वहाँ पे न्यूट्रल आएगा तो वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, ठीक है। डायरेक्टली जो न्यूट्रल क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो बेल होगा वहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल खींच के आपको पूरे मेन बोर्ड में लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ फेस को ही आपको ऑपरेट करना है। फेस का मैंने क्या किया, वन वे स्विच में लेके गया, वन वे स्विच बेल पुश स्विच में, और बेल पुश स्विच से मैंने बेल में लगाया, ठीक है। इस तरह से वन वे स्विच का हम यूज़ करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जब यूज़ करना है डोर बेल को तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों अभी मैंने एमसीबी को ऑन कर दिया है, ठीक है। अभी ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं ये डोरबेल को प्रेस कर रहा हूँ, अगर डोरबेल हमारा प्रेस नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो वन वे स्विच को ऑफ रखा है, ठीक है। यानी आप दिन के टाइम या आपको रात के टाइम जिस टाइप का ऑफ रखना कर सकते हैं। अभी मैंने ऑन किया और जैसे मैं डोरबेल का प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरा डोरबेल बज रहा है, ठीक है। और अभी हम इसको नहीं यूज़ करना तो मैं ये वन वे स्विच को बंद कर दूंगा, तो यानी डोरबेल हमारा नहीं बजेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको दिन के टाइम बंद रखना है, डोरबेल को कोई परेशान ना करे, तो वन वे स्विच को बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, तो डोरबेल नहीं बजेगा। और जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तभी वन वे स्विच को ऑन कर दीजिए, तो आपका डोरबेल बजता रहेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।